ओम शांति। आज 24 जनवरी 2023। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, यही संगम युग है। यही संगम युग है जब आत्मा और परम आत्मा का क्या होता है? संगम या मिलन होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को क्या देते हैं? सत्य ज्ञान। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। क्या बोलना है? सच बोलना। प्रश्न, किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में रहता ये सब कुछ बाबा का है। ये सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है। कहां तक है लंबी यात्रा? इसलिए ऊंच बाप की ऊंची मत लेते रहनी है। प्रश्न, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? हाँ जी, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं। ये मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते ये स्मृति रहे तो सुख भासेगा, तो सुख भासेगा। गीत, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। ये दुखिया जिया तो दुख धाम में ही होता है। ये दुखिया जिया मीन्स आत्मा दुखी कब होती है? जब नरक होता है। सुखी जीव आत्माएं सुख धाम में होती हैं। आत्मा सुखी जीव आत्माएं, खाली आत्मा नहीं, जीव आत्माएं सुख धाम में होती हैं। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको ही याद किया जाता है उनको प्रीतम कहा जाता है। उनको प्रीतम कहा जाता है। याद करते हैं जब दुख होता है। ये कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम। आज कौन है वो हमारा प्रीतम? किसे कहते हैं? जो प्रीत करता हो, जो प्यार करता हो। सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है ये कोई नहीं जानते। ये कोई भी नहीं जानते। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं
आता ही हूं। कब आता हूं? सिर्फ संगम पर, और वो भी एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है ना, मेरा आना और जाना, बस उसका जो बीच है ना, उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूं, और मैं सतगुरु भी एक ही हूं। बाकी गुरु तो अनेक है, उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, उन्हों को सतगुरु क्यों? वे कोई सच नहीं बोलते। क्या सबूत है कि वो सच नहीं बोलते? वे झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगते। परमात्मा झूठी काया, झूठी माया और झूठे संसार को भोगता नहीं, उसके प्रभाव में आता नहीं। क्योंकि वे इस झूठे संसार में इस शरीर को मेरा तो कहते ही है। और यहां तक कि कितने बड़े संत महात्मा गुरु कहते हैं आत्मा है, परंतु ये नहीं जानते कि मैं आत्मा। वो अपने को क्या समझते हैं? शरीर समझते। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जहां मैं मर जाऊं आ गया तो उन्होंने क्या समझा? मैं अपने आप को, तो झूठ हो गया। वे सत्य परमात्मा को जानते नहीं, बाप को नहीं जानते जो सच है, स्वयं को नहीं जानते, ड्रामा के चक्र को नहीं जानते। जो सच को जान जाते हैं वो हमेशा सच बोलते। अब सच बोलना क्या हुआ? मैं आत्मा हूं, मुझ आत्मा का पिता परम आत्मा है, और जो मैं करूंगा वो मुझे मिलेगा। हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, जो बाबा ने बताया है वो सच है। वही सारी बातें बतानी। सच्चे बाप के साथ सच्चा हो गया, वो तो हमारे बाबा के साथ हो गया, पर तो जो बाप कह रहे हैं वो सच है, वो हमने सबको बताना है। हमने अपनी मन मत मिक्स करके किसी को, हमने मन मत मिक्स किया तो वो क्या हो जाएगा? जहर, झूठ हो जाएगा। वे सतगुरु है ही सच बोलने वाला, सच्चा सतगुरु, सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूं। मेरी आयु इतनी है। कितनी है? 100 साल। बाबा कह तो रहे हैं 100 साल, परंतु 100 साल है, 1 साल कम है। 99 साल, क्योंकि 99 साल में लेके चला ही जाएगा। अब 1 साल पहले आया हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उसने आने की डेट कभी डिस्क्लोज नहीं की, खोली नहीं है, जाने की डेट भी खोली नहीं है। अब 100 साल तो 100 साल से, अब सच वो जाने कहते हैं। मेरी आयु इतनी है, जितना समय मैं आता हूं पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूं। जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं सहज राज योग सिखाना आरंभ करता हूं। फिर जब सिखा कर पूरा करता हूं तो पतित दुनिया विनाश को पाती है, और मैं चला जाता हूं। बस मैं इतना ही समय आता हूं। इतनी बात साफ करते हैं।
शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, ये बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूं संगम पर। संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि और जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूं। बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी वानप्रस्थ अवस्था में आता हूं। पराये देश, पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी हैं। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता, सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है, वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेवन बनाने आता हूं, अथवा हेवन बनाने आता हूं। हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं, हेवन में सभी धर्म तो होते नहीं। वहां था एक ही धर्म जो अभी नहीं है, जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूं। सभी तो नहीं सीखेंगे, सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूं, भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेवन को मानते हैं, कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबॉर्ड। लेफ्ट फॉर मतलब वो स्वर्ग में गया, लेकिन गॉड फादर के पास गया। बाकी हेवन को थोड़े ही समझते हैं, हेवन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूं, आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूं। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूं। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है, एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। एक्यूरेट टाइम मतलब कितनी क्लियर लाइन है कि एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते कि इस टाइम से इस टाइम तक। हाँ, वो एक्यूरेट टाइम नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा, लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी धर्म जैसे ये 100 साल का संगम युग है, इसी में ही विनाश हो जाए। विनाश में तो 1 सेकंड लगना है ना भाई। नहीं, वो तो लगना ही, मतलब ये 100 साल में ही होगा, मतलब ज्यादा तो नहीं हो जाएंगे कहीं। अब हो जाए, मैं क्या बाबा यही तो कह रहा है। बाबा और क्या कह रहा है? बाबा कहते संगम मेरे आने से शुरू होता है, मेरे जाने पे खत्म होगा। 100 साल का तो यहाँ जिक्र नहीं कर रहा है बाबा। नहीं कह तो रहा बाबा 100 साल का होता है। कहाँ का है, कहाँ का है 100 साल का? सभी कहते हैं भाई वो बात सारी ठीक है, सभी कहते हैं। बाबा ने भी कहा है कि 100 साल का होता है, आज नहीं कह रहा है, आज नहीं कह रहे। ठीक है। मतलब बाबा भी कहता है कि संगम 100 वर्ष का है, परंतु समस्या है कि बाबा ने एक लाइन ये लाइन कह दी ना कि मेरा को टाइम एक्यूरेट नहीं है कि इस डेट को आया था, इस डेट को चला जाऊंगा। ये आप टाइम नहीं निकाल सकते, नहीं दे सकते। ये बात आती है।
कब आया था ये डेट किसी को नहीं पता, और कौन सी डेट होगी लास्ट वो किसी को नहीं पता। देवी देवता धर्म स्थापन करना ये मेरा ही पार्ट है। भारतवासी ये कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई काम किया होगा, तभी तो शिवरात्रि मनाते। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। उन्होंने फिर क्या किया? कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में भी ये नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। शिव पुराण लिखा हुआ है तो उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूझ गए हैं, इसमें ही मूझ गए हैं। बाप समझाते हैं मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भगंती हो गए, साथ में रिप्लेस भी होते हैं, बदलते भी रहते हैं। बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं। वे तो भूल भी जाते हैं वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती है, हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर कभी पार्ट बजा ना सके। जो रूप शरीर एक बार मिल गया वो पार्ट वो रूप फिर दोबारा उस कल्प में कभी नहीं मिलेगा। वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएंगे। ऐसे नहीं कि कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ जाए, आ नहीं सकता। ये तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक ना मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर्स बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु ये सब पहले से ही ड्रामा में नोट है। नया कुछ नहीं बनता, नया कुछ नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, शिव जरूर शिव बाबा आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं। गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, बाप क्या कर देंगे, वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्यों? क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। वर्षा तो तभी मिलेगा ना, मेरे खजाने तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुम मेरी श्रीमत पर चलेंगे। बच्चे जानते हैं कि इस पढ़ाई अनुसार सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशी क्षत्रिय बनेंगे। वास्तव में सभी भारतवासियों का एक ही धर्म होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदलकर क्या रख दिया,
हिंदू नाम रख दिया। क्यों? क्योंकि वो गुण रहे नहीं, वो देवताओं वाले गुण नहीं है। देवताओं वाले गुण हो तो अपने आप को देवता कहे। अब बाप बैठ धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो। परमात्मा तो एक शिव है, वे सभी का प्रीतम है। एक ही बार संगम युग पर आते हैं। ये संगम युग बहुत छोटा है, सभी धर्मों का विनाश होगा। ब्राह्मण कुल भी वापस जाएगा, ये ब्राह्मण कुल भी वापस घर जाएगा। क्योंकि उन्हों को फिर क्या होना है? दैवी कुल में ट्रांसफर होना है। वास्तव में ये पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है, तुलना की जाती है। वो विषय विकार हैं जहर, और ये ज्ञान है अमृत। ये तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है। मुलम्मा क्या होता है? बहुत सालों बाद बात याद करता है बाबा। हाँ जी, कली करना। कली करना क्या होता है? हाँ, पीतल के बर्तनों पर कली करते हैं, घर की दीवारों पर कली करते हैं। ठीक, ऊपर ऊपर दिखावा, अंदर गंध, ऊपर दिखावा। आजकल अंदर प्लस्तर भी नहीं करते, बंद कर दिया प्लस्तर करना। हाँ जी, पीओपी भी क्या, वो आजकल शीट आती है, बस लगा दो, खत्म बात। सुंदर सुंदर सीट, उसमें गाटर टुकड़ी कुछ भी हो, सब छुप जाते। दिखावा हो गए हैं। उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया? किसके पास गर्भ में आया या किसके शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वे जरूर आकर के नरक को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं, परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है। और ही तमो प्रधान बन गए हैं, सो तो सभी को जरूर बनना है। सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही अंत में है, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सदगति करते हो, सो तो तुम ही जानो। परमात्मा की गत मत तो परमात्मा ही जाने, और तो न जाने कोई। तो वे श्रीमत देने आएगा तो जरूर ना, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वे कोई जानते। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है। मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो? मैं आकर ही नाम रखता हूं इसका ब्रह्मा, ताकि ब्राह्मण पैदा करूं। ब्रह्मा कहां से आए? ऊपर से तो नहीं आएगा, वो है सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा। यहां तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं, मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। भर दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना।
और आता भी हूं, इसकी वानप्रस्थ अवस्था में। ये ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत लगती है। इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है, बाप नॉलेजफुल है, तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है, तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वो बच्चों को ही आकर देता हूं। ये जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं ये भी ड्रामा में तब तो पाप का घड़ा भरेगा। कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। ये बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में होता नहीं। अगर होता तो परंपरा चलता। वहां तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हैं। यहां के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहां होती हैं, दूसरी आत्माएं वहां होती नहीं, जिनको ज्ञान की दरकार रहे। ये भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहां भट्ठी में रहेंगे, क्या समझेंगे, कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। बात तो तुम्हारी सारी ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतना सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। ये भी रेस है। उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिल जाएगा, करोड़ मिल जाएगा। यहां तो 21 जन्म के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है। ये मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं, तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए। बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए। वे सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए, परंतु माया याद करने को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए। ये सब कुछ बाबा का है। ये अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते। श्रीमत जरूर कल्याण ही होगा, श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा। मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है। मत भी ऊंची है और यात्रा भी क्या है, लंबी है। कितनी लंबी है? 100 साल की। जब तक हम परम धाम ना जाएं, जब तक हम पूरे चरित्रवान ना बन जाएं, बेदाग हीरा ना बन जाएं, ये है हमारी यात्रा। एक एक दाग मिटाना है, एक एक गुण को अपने जीवन में धारण कर। फिर तुम इस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया कि वहां तुम मरते नहीं हो, खुशी से पुराना चोला छोड़ बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल है ना, तुम्हारे लिए है। भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है। तीनों मिसाल याद है? सांप का मिसाल क्या हुआ?
एक शरीर छोड़कर कैचुली उतारी, दूसरी कैचुली चमकीली सुंदर आ जाती है। और भ्रमरी का मिसाल क्या है? भूं भूं करके तुम सबको अपने जैसा बनाते हो। कछुए का मिसाल क्या है? अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लेते हो। जैसे ही कर्म किया और शरीर से न्यारे हो गए। सन्यासियों ने तो कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्ठा के कीड़े को ज्ञान की भूं भूं कर परिस्तानी परिजादा बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है, ऊंच पद अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है, भल धंधा आदि भी करो। ये मना नहीं है कि तुम कोई बिजनेस धंधा नौकरी काम नहीं करो, करो, वो टाइम छूटा है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चूके भी एक मोस्ट बिलवेड बाप को व साजन को फारकती तलाक कभी नहीं देना, कभी ना देना। इतना महामूर्ख कोई ना बने, इतना महामूर्ख कोई ना बने। परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उनको भी माया क्या हाल कर देती, उनको भी माया क्या हाल कर देती। क्योंकि श्रीमत छोड़ देते, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वो सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। देवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भाव। विशेषता के बीज द्वारा संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भाव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो फलदायक बीज हो जाएगा। नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाते। इतने बड़े वृक्ष टूट जाते। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग उत्साह खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं होती कि ठीक है बस हो गया, इतने बन गए बहुत। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन है, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर, क्या बांटना है?
अनुभूतियों को। ये क्या होता है? दुआ। हाँ जी, अनुभूतियां क्या होता है? दुआ। जो आपने अनुभव किया, अपने जीवन को किस तरीके से आपने श्रेष्ठ बनाया, कैसे आपने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, वो विधि दूसरों को सिखानी। मैंने ये काम ऐसे किया, मेरे को सफलता मिली, ठीक है। ऐसे करने से जल्दी समझ में आ जाएगा, जल्दी कर सकेंगे। ये प्रसाद बांटना है, प्रसाद बांटना है, वो मूंगफली वाला नहीं, फ्री वाला प्रसाद। बूंदी वाला प्रसाद दूंगा, हम्म। फ्री वाला एकदम झिक जाए। हाँ, अनुभव से बताओ ताकि वो भी करके अपना सफल हो जाए। असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।